सिविल नाफरमानी की कॉल, मुल्क दुश्मनी है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को हरगिज न छोड़ा जाए। इस्लामाबाद में तोड़फोड़ के हवाले से मीटिंग में वाज़ेह हिदायत दी हैं। मुल्क के खिलाफ जो साजिश की गई उसमें मुलविस अफराद तक पहुँचे, अगर कोई बेगुनाह है तो उसको किसी सूरत हाथ तक न लगाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़ वफ़ाक़ी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए बोले, शाम में चंद रोज़ में हालात यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान शाम के मामले में गैर जानिबदार है। पाकिस्तानी ज़ायरीन असातिज़ा और तलबा की वापसी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार वज़ारत ख़ारजा और शाम में पाकिस्तानी सफ़ारतखाने से राब्ते में हैं। इंतहाई ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आदत ज़रूरी है। उसके लिए कल मैंने मीटिंग की थी लॉ एंड ऑर्डर की, और उसमें जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ, उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। बदकिस्मती से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई, जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। रेमिटेंस हमारी बड़ी हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा पाकिस्तान ज़रूर अपना मकाम हासिल करेगा। शाम के अंदर हालात चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। उसका हमें कंसर्न है, उसका इंतज़ाम करना है। चुनांचे मैंने फिर कल शाम को लबनान के वज़ीर-ए-आज़म से बात की, तो उन्होंने कहा कि इससे भी ज़्यादा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हाज़िर हूँ, वीज़े हैं नहीं हैं कोई परवाह नहीं, वी विल लुक आफ्टर देम, आप इसका इंतज़ाम करें। तहरीक इंसाफ का JUI के साथ मिलकर सियासी जद्दोजहद करने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में हैं, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएंगे। हुकूमत की जानिब से अभी तक राब्ता नहीं हुआ। हमारे जो मुतालिबात हैं उस पर बात करेंगे, देखेंगे कि क्या हुकूमती रद्द अमल आता है। बिल्कुल उसके साथ जो है ना हमारी कल बात भी हुई थी मौलाना से, और हम उसके साथ राबते में हैं और देखते हैं कि हम मुश्तरका पोजीशन जो है ना हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ये एक फाशिस्ट हुकूमत है और इस फाशिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं, हमारे अभी कोई राबिता नहीं हुआ है और हमने अपना जो एजेंडा वो दिया है, 2 पॉइंट एजेंडा है। हुकूमत की अपनी प्रायोरिटी करती है नहीं करती वो अपनी होती है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों को ऑनलाइन हरासा करने की मुहिम चला रही है, बैरूनी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। PTI वाले हमेशा पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के बाइकॉट की बात करते हैं। KP वज़रा का सिविल नाफरमानी की मुखालफत करना अच्छी बात है। सियासत में तकसीम और नफरत के बीज बोए थे, आज वही फसल आप खुद काट रहे हैं कि आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, तकसीम का शिकार है और पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं। आज मैं बड़ा खुश हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत ने, उनके वज़रा ने सिविल नाफरमानी की कॉल का है कि ये मुनासिब नहीं, और उन्होंने बानी चेयरमैन PTI की उस कॉल पे अमल दरामद ना करने का फैसला किया। और ये जो फरार था कि बुशरा डाल रही है अली अमीन पे, अली अमीन डाल रहा है बुशरा के ऊपर, तो ये अंदरूनी तौर पर खुद कमजोर है। और कमजोर किसको कर रहे हैं जी? फौज को। भाई आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी सख्त है कि आप फौज से टक्कर ले सकें। वो एक साहब थे, वो कहते थे हम टक्कर के लोग हैं। वो टक्कर के लोग थक्कड़ से लोग भी नहीं निकले। ये उलमा चाहते हैं, ये जो डिवीजन है हम चाहते हैं कि इसमें मिल बैठ के खुश असलूबी से इसका वे फॉरवर्ड निकल आए, एक ऐसा हल जो कौमी मफाद में भी हो और मदरसे का जो तालिब इल्म है उसको नुकसान ना। मौलाना फजल रहमान से जो कमिटमेंट हुई है वो पूरी करना होगी। मदारिस के हवाले से तरमीम में कोई दुरुस्तगी लानी है तो वो भी मिलकर लाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। बोले PTI ने एक कमेटी बनाई है, वो बताएं कि किससे बात करनी है। हम विफाक में हिस्सेदार नहीं हैं। फैसल वावरा का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। बिलावल भुट्टो और पंजाब की आवाम की ताकत से वज़ीर आज़म बनेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सब ने मिलकर एक लॉ किया था। हमारा मौक़िफ़ यही है कि चेयरमैन साहब का भी कि अगर इसमें कुछ दुरुस्तगी लानी है वो लाई जा सकती है, लेकिन कमिटमेंट या जो मौलाना साहब के साथ बात हुई उसको पूरा हमने करना है। तो दहशतगर्दी की एक और लहर हमारे मुल्क दुश्मनान चला रहे हैं और ख़ास तौर पर सूबे खैबर पख्तूनख्वा और सूबे बलूचिस्तान इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। उस वक्त वो दहशतगर्दी पे कंट्रोल
करने की बजाय या अपने सूबे के लोगों की बेहतरी की बजाय किसी और एजेंडा पे लगे हुए हैं। मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे कि वो एक शख्स की खातिर अपने पूरे सूबे को या इस मुल्क को नुकसान न पहुँचाए। तौहीन अदालत केस चला तो बारी पीटीआई को अदालत पेश भी करना पड़ेगा। क्या हुकूमत केस चलाना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस में वकील लतीफ़ कोसा की मुलजिमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। आईनी बेंच ने बानी की अडियाला से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली की दरख्वास्त भी जुर्माने के साथ खारिज कर दी। आईनी बेंच ने 9 मई के वाक़यात की अदालती तहकीकात से मुतालिक बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर रहे हैं, मेरिट पर केस नहीं सुना। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि आइन में लिखा है कि आर्टिकल 245 के तहत सिविल हुकूमत फौज की मुआवनत ले सकती है। आप अभी तक ये भी नहीं बता पाए कि आर्टिकल 245 का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के दौरे गवादर का दूसरा रोज चीफ जस्टिस ने गवादर सब जेल का दौरा किया। चीफ जस्टिस ने अंडर ट्रायल कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। कैदियों की फलाह बहबूद और बुनियादी ढांचे की बेहतरी पर जोर दिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और दीगर जजेस भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हमरा थे। रीजनल डायरेक्टर पैमरा आयशा मंजूर भट्टू का वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट का दौरा। फेक न्यूज़ के मौजू पर मबनी प्रोग्राम में इजहार ख्याल किया। आयशा मंजूर भट्टू की एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। फेक न्यूज़ की मुनासिबत से मुनक़िदा प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए आयशा मंसूर भट्टू का कहना था कि फ़ेक न्यूज़ हमारे माशरे का नासूर बन चुका है। फितना परस्त तनासिर एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप पर मज़मूम प्रोपेगेंडे के तहत इदारों, मुल्क और कौमी सलामती के खिलाफ मुहिम के ज़रिए नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना था कि झूठे बयानी का मौसर मुखालिफ बयानिया बनाया जाना चाहिए और आवाम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाना चाहिए। इंस्टीट्यूट के दीगर शोबों का उन्होंने जायज़ा भी लिया। अपने नाज़रीन को बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल करें। ये समझते हैं, मैं समझता हूँ कि इज्तिमाई जो शऊर है कौम का उसकी तौहीन है कि इस किस्म की हवाई बातें करना, बग़ैर किसी सबूत के करना और रेटरिक भी इस्तेमाल करना, और रेटरिक इस्तेमाल करने का भी कोई एक फ़न होता है, एक आर्ट होता है। इस तरह नहीं है कि आप बंदूकों के जो है कैलिबर बताते रहें, जैसे POF में जो बैठे हुए हैं लोग जो है यहाँ पे आधा वक्त तो इन्होंने अपनी तकरीर का बंदूकों के कैलिबर बताने में लगा दिया। सियासी तकरीर है, सियासी तकरीर में से सियासी बातें करें। इनके अंदर इस वक्त इतने इख्तलाफात हैं कि हर बंदा एक अलहदा स्टेटमेंट देता है, एक अलहदा स्टैंड लेता है। अपने नाज़रीन को खबर देंगे, दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप मुल्क भर में 20 दिसंबर से शुरू होगी। इवेंट में 800 से ज़ायद क्लब्स इन एक्शन होंगे, जबकि इंतखाबी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फातिह और रनर अप टीमों को इनामात से भी नवाजेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने दीगर ओलंपियंस के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट की सतह पर क्लब्स के दरमियान मुकाबले 20 दिसंबर से 5 जनवरी के दरमियान होंगे। दूसरे मरहले में डिवीजन और रीजनल सतह पर 8 से 13 जनवरी तक मैचेस खेले जाएंगे। तीसरे मरहले में सूबाई सतह पर 15 से 22 जनवरी तक मुकाबले होंगे। राना मुजाहिद ने बताया कि कौमी सतह पर पंजाब से 4, सिंध और KP से 2-2, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से एक टीम क्वालिफाई करेगी। ये मरहला 3 से 15 फरवरी तक नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मोहम्मद अल बशीर शाम के निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिए गए हैं। मोहम्मद अल बशीर ने शाम की अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर अपनी तकरीरी की तस्दीक कर दी है। TV पर अपने खिताब में कहा कि शामी अपोजिशन ने अगले साल मार्च तक हुकूमत के मामला चलाने के लिए तफवीज़ किया है। दूसरी जानिब शामी हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत ने
अपने सिपाहियों को मकबूजा शहरों से पीछे हटने का हुक्म दे दिया है।